अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू HM अकेडमी। आज की इस वीडियो में सबसे ज़बरदस्त न्यूज़ जो मिली है वो CS, IT और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए है कि उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो लग चुकी है और हम देखेंगे क्या उनकी सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी और इसमें कितने बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं और आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करना है, कहाँ सबमिट कराना है, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले आपने देखना है IIUI की हम वेबसाइट पे जाएंगे और रिसेंट रिजल्ट्स पे हम क्लिक करते हैं। रिसेंट रिजल्ट्स पे जाने के बाद हम यहाँ पे देखें हमारे पास लेटेस्ट जो आई हैं वो सलूद्दीन डिपार्टमेंट्स की लग चुकी है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की लग चुकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लग चुकी है यानी कि IT, इसका मतलब है ये IT वालों की लग चुकी है और फीमेल डिपार्टमेंट है ये वाला, इनकी मेरिट लिस्ट लग चुकी है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी लग चुकी है फीमेल की और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेल की भी लग चुकी है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फीमेल में हम जाते हैं, आज लगी है। तो सबसे पहले आप इसमें पूरी डिटेल्स देख लें और इसकी चालान फॉर्म की सबमिट कराने की लास्ट डेट आपको ये ऊपर गिवन होगी 24 अगस्त 2023। अगर इस तक आपने फ़ीस जमा नहीं कराई तो आपको इस मेरिट से निकाल दिया जाएगा, यानी कि आप फिर उसका स्टूडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है, आपको फिर लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। तो ये वो बच्चे हैं जिनके नेम आए हैं मेरिट लिस्ट में और इसकी लिस्ट अगर हम प्रॉपर पूरी एंड तक देखें तो 150 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। 150 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। सबसे पहले तो आपने डाउनलोड करना है यहाँ से ऑफर लेटर, उसके बाद ज्वाइनिंग परफॉर्मर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपसे CNIC और पे फॉर्म और पासपोर्ट नंबर मांगेगा, आपने वो इंटर करना है। और उसके बाद क्या होगा कि आपने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका जो है ज्वाइनिंग परफॉर्मर सामने आ जाएगा और वो डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद आपने चालान फॉर्म डाउनलोड करना है और ये चालान फॉर्म आपने किसी और बैंक में जमा नहीं कराना है, बल्कि आपने ABL यानी जिस बैंक का आपको ID दी है, मेल के लिए ख़ास तौर पे हबीब बैंक और इस तरह का दिया होगा और फीमेल के लिए अलाइड बैंक दिया हुआ है। तो फीमेल ने जहाँ जमा कराना है अलाइड बैंक, और मेजॉरिटी जो है हमारे यूनिवर्सिटी के बाहर एक बैंक है वहाँ अलाइड बैंक, उसकी एक ब्रांच है, वहाँ जमा कराते हैं। अगर आपने कहीं बाहर से करा है तो कभी कभार कुछ इश्यूज हो जाते हैं बाहर वाले से कि आपके फॉर्म पूरा नहीं जा रहा या कुछ काफ़ी इश्यूज आते हैं जो बाहर से जो कोई सबमिट कराता है। तो जो बाहर से अगर आपको कोई इशू आता है और आपने जो ट्रांसफ़र भी कर दिए हैं, आपने पूरे चार्जेस, आपने पूरी फ़ीस जमा भी करा दी है, तो आपने क्या करना है कि आपने फीमेल गर्ल कैंपस के बिल्कुल सामने जो है अलाइड बैंक होगा वहाँ जाना है और वहाँ पे जाके आपने अंदर जो बैठे होते हैं सर या मैम बैठी होती है, उनसे आपने प्रॉपर टैली मार्क करा के उनसे प्रॉपर अपना जो चालान फॉर्म आपका इंटर करेंगे, फिर देखेंगे किस ब्रांच में सबमिट हुई है और वो सबमिट करने वाले ब्रांच में से आपका डाटा निकाल के आपके टैली मशीन से आपके ऊपर लिख देंगे कि आपका वेरीफाई हो चुका है। अदरवाइज़ जब आप एडमिशन ऑफिस जाएंगे जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, आपको कहेंगे आपकी फ़ी वेरीफाई नहीं है, सबसे पहले इसको वेरीफाई कराएं। तो सबसे पहले आपने अलाइड बैंक से होके जाना है एडमिशन ऑफिस। एडमिशन ऑफिस में जाके आपने अपने पेरेंट्स की जो CNIC कॉपी है, यानी कि आपके फादर की CNIC कॉपी, आपकी अपनी CNIC कॉपी, अगर आपकी अपनी CNIC कॉपी नहीं है तो आपका अपना बे फॉर्म और साथ में जो आपकी मैट्रिक की डिग्रीज और ये इसकी जो क्या कहते हैं फ़ोटो कॉपीज़ है, इसको आपने लाजमी लेके जाना है। अदरवाइज़ होगा ये कि वो अगर आपकी कोई चीज़ नहीं होगी तो आपको दोबारा भेजेंगे आपको लेकर आने के लिए, इसलिए आपने सब कुछ पहले से रेडी रखना है। और साथ ही साथ आप मैट्रिक की और FSC की ओरिजिनल क्या कहते हैं मार्कशीट आपने लाजमी रखनी है। और साथ में जो है जिनका रिज़ल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी तक जिनका रिज़ल्ट नहीं आया, उन्होंने जो है अपना जो इन्होंने सबमिट कराया था, इनको क्या मिला था, रोल नंबर स्लिप। रोल नंबर स्लिप जो है वो आपने लाजमी अपने साथ लेके जानी है, उसकी फ़ोटो कापी आपने उनको सबमिट करानी होगी उसके साथ कि ये मेरा रोल नंबर स्लिप है। और साथ में जिन्होंने प्री मेडिकल किया था और लास्ट टाइम इन्होंने अभी जो साल गुजरा यानी अभी जो महीना गुजरा इसमें इन्होंने मैथ्स के एडिशनल मैथ्स का पेपर दिया एज एड मैथ्स करके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आना चाह रहे थे, तो उनका क्या होगा कि उनका मैथ्स का जो चालान फॉर्म है, अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो चालान फॉर्म हो गया तो वो उन्होंने वहाँ ऑफिस में जमा कराना है और वहाँ पे जो आपने लिखना ये है कि रिज़ल्ट अवेटिंग स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। जहाँ पे आपका ज्वाइनिंग परफॉर्म एडमिशन ऑफिस जाएंगे तो आपका एक फॉर्म होगा जो पूरा पेज होगा, जिसमें से नीचे वाला पेज जो है वो अपने पास रख लेंगे। ऊपर जिस पेज पे आपकी तस्वीर बनी हुई होगी, आपने जिस पे पेस्ट की होगी तस्वीर, जिसमें वो लिखा होगा रिज़ल्ट अवेटिंग और मतलब रिज़ल्ट मिल चुके हैं और एक होगा रिज़ल्ट अवेटिंग। तो अगर मैथ्स के स्टूडेंट है और आपका एड मैथ्स की और आपका रिज़ल्ट यहाँ है तो आप रिज़ल्ट अवेटिंग पे ही सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि आपका बेशक HSCC पार्ट 2 का भी रिज़ल्ट आ चुका था पिछले साल, लेकिन अभी जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिहाज से अभी आपका रिज़ल्ट
नहीं आया, और जिन जिन का नहीं आया वो रिज़ल्ट अवेटिंग पे ही सिलेक्ट करेंगे। फिर वो आपको कहेंगे कि आपने ये अपने पास रखना है, और वो आपको एक पेज वापस कर देंगे, और उसी पेज के ज़रिए से ही आप ब्लॉक के अंदर यानी कि डिपार्टमेंट के अंदर इंटर हो सकते हैं। अदरवाइज़ आपको डिपार्टमेंट के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ आपको जब ये रिज़ल्ट अवेटिंग आपने सिलेक्ट किया होगा तो आपको विद इन फर्स्ट 15 डेज़, और ये आप कह सकते हैं विद इन फर्स्ट मंथ जो है आपने इसका जो रिज़ल्ट होगा अपने ऑफिस में सबमिट कराना है विद योर डॉक्यूमेंट्स। और साथ ही अगर आप में से किसी को कोई इशू होता है विद इन फर्स्ट वीक जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, यानी 5 सितंबर से या फिर 6 सितंबर से जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो विद इन फर्स्ट वीक अब अगर आपको कोई इशू होता है, विद इन फर्स्ट वीक का मतलब ये है कि मंडे टू फ्राइडे तक आपको कोई इशू हुआ तो आपको फुल फ़ी रिटर्न कर दी जाएगी, और फुल फ़ी रिटर्न करने की पॉलिसी है उनकी। लेकिन विद इन फर्स्ट वीक आपने कोई आगे से कोई एक्शन नहीं लिया और आपका सेकेंड वीक स्टार्ट हो गया, और फिर भी आप कहते हैं कि चलो अभी ऐसा करता हूँ छोड़ देता हूँ, या कोई भी इश्यूज़ हैं, तो आपको हाफ फी रिटर्न होगी। इसी तरीके से थर्ड वीक के बाद कोई चांसेस नहीं है, आप उसमें नहीं ले सकते अपनी फुल फ़ी। अगर आपने छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको फ़ी रिटर्न नहीं होगी। विद इन फर्स्ट वीक अगर आपने चेक करना है कि आपका मिला है, कि आपको यूनिवर्सिटी पसंद आई है कि नहीं आई, वगैरह वगैरह कोई इश्यूज़ है, या कोई किसी की सप्ली आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तब तक रिज़ल्ट के लिए मतलब सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आता है, उसमें एक सब्जेक्ट में सप्ली आ जाती है जिसको आपने क्लियर करना है, वगैरह वगैरह, तो होगा ये कि आप विद इन फर्स्ट वीक अपनी फुल फ़ी आप रिटर्न करा सकते हैं, और साथ में अगर सेकंड वीक स्टार्ट हो गया तो आप हाफ फ़ी रिटर्न करा सकते हैं। और जहाँ तक बात है सेकंड मेरिट लिस्ट की, तो सेकंड मेरिट लिस्ट सीट्स के हिसाब से होती है कि अगर उन्होंने समझे यूनिवर्सिटी वाले ने 200 सीट्स रखी हैं, तो ये कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल 150। तो 150 का मतलब ये है कि टोटल 150 तो बच्चे नहीं आएंगे यूनिवर्सिटी में। क्यों? क्योंकि बच्चों ने एट अ टाइम 4-4, 5-5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया होता है। जब 4-4, 5-5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ है तो इट मीन्स कि उनका कहीं और भी नाम आ सकता है। जब कहीं और नाम आ गए तो वहाँ चले गए, तो 60-50 या तो बच्चे तो यहाँ से निकल गए। तो पीछे कितने बच्चों की सीट्स रह गई? 150 में से 50 बच्चे रह गए। 60 बच्चों की सीट्स, अगर वो बच्चे नहीं आते तो उनकी सीट्स चली जाती है, और 60 बच्चे या कोई इश्यूज़ की वजह से कोई कहीं गया हुआ फीस जमा नहीं करा सका तो उसकी सीट वहाँ से चली जाती है। तो होता ये है कि जो उनके पास अपनी वेटिंग लिस्ट पड़ी होती है, जिन्होंने वहाँ वेटिंग लिस्ट लगाई थी, तो फर्स्ट 60 बच्चे की सीट खाली होगी तो फर्स्ट 60 बच्चों को जो है ना उसके अंदर सेकंड मेरिट लिस्ट में डाल देते हैं। अगर फिर भी कोई इशू की वजह से उनकी सीट्स मुकम्मल नहीं होती, या तो उन्होंने 200 सीट्स रखी थी तो वो मुकम्मल नहीं हुई, तो वो क्या करेंगे, थर्ड मेरिट लिस्ट भी इशू कर देंगे। ये उनकी सीट्स पर डिपेंड करता है कि कितने बच्चे आते हैं और कितनी सीट्स फिल होती हैं, वगैरह वगैरह। तो अगर आपको कोई और डिटेल्स जाननी हो तो आप कमेंट में आके हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।